अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाहीन पाकिस्तान। मेरा नाम गुलाम नबी। तो आज हम 9वीं क्लास का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक नंबर है यूनिट्स का बैनुल-अक़वामी निज़ाम, और उसके बाद है बुनियादी यूनिट्स और फिर है महफूज यूनिट्स। इससे पहले 2 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारे वो लेक्चर देखने हैं तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। वो उसको ज़रूर देखें, उसके बाद यहाँ पे आएँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। नॉलेज इसमें भी है लेकिन वो बुनियादी है, वो आपको समझ आएगा तो फिर ही आपको ये जो लेक्चर है वो समझ आएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो चलो चलते हैं और देखते हैं अपने लेक्चर के बारे में कि क्या क्या कैसे कैसे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट्स का बैनुल-अक़वामी निज़ाम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक लफ्ज़ होता है नेशनल और एक होता है इंटरनेशनल। नेशनल होता है कौमी, यानी कि जो मुल्क के लेवल तक बोला जाता है उसको हम नेशनल कहते हैं, जबकि जो बैनुल-अक़वामी सतह पर बोला जाता है यानी पूरी दुनिया में जो लफ्ज़ बोला जाता है उसको हम इंटरनेशनल कहते हैं। तो ये यूनिट्स का इंटरनेशनल निज़ाम है, यानी ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर यूनिट्स आप किसी भी मुल्क में चले जाएँ तो ये यूनिट्स आपके हर जगह चलेंगे। ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान में चल रहे हैं तो अगर आप सऊदी अरब चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंडिया चले जाएं तो वहाँ पे नहीं चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि ये ऐसे यूनिट्स हैं, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो कि पूरी दुनिया के लिए बनाया गया है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर आप कोई चीज़ मापनी है, उसका वज़न करना है, तो उसके लिए यूनिट्स हैं वो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। तो किसी भी चीज़ को मापना सिर्फ गिनना नहीं होता, बल्कि उसके मुतालिक और भी बहुत सारी मालूमात हमें चाहिए होती हैं। फ़र्ज़ करें आप दुकान पर जाते हैं, आप चीनी लेते हैं, तो आप दुकानदार के पास जाएंगे तो उसको आप ये तो नहीं कहेंगे ना भाई चीनी दे दे। हाँ, बहरहाल आप कहेंगे चीनी दे दे, लेकिन वो भी आपसे पूछेगा कि भाई कितनी चीनी लेनी है, उसका वज़न कितना है, मिकदार कितनी है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो उसको जो बताने का तरीक़ाकार है उसको कहते हैं यूनिट्स का बैनुल-अक़वामी निज़ाम। तो इस हवाले से जैसे जैसे दुनिया में एक तरक्की होती गई, दुनिया आगे बढ़ती गई, तो फिर पूरी दुनिया के लिए एक मुश्तरका यूनिट्स का निज़ाम जो था उसको लाने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई। इसका ख़ास तौर पर मकसद जो था वो साइंसी और फ़नी मालूमात के तबादले के लिए था। इस हवाले से पेरिस के अंदर तमाम साइंसदानों की जनरल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स दिया था। यानी कि उन्होंने बताया था कि पूरी दुनिया के लिए ये यूनिट्स भाई हर जगह पर काम आएंगे आपको। तो जो उन्होंने वो निज़ाम दिया था उसको कहते हैं यूनिट्स का बैनुल-अक़वामी निज़ाम। तो चलो अब हम ये रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कहता है कि किसी चीज़ को मापना सिर्फ गिनना नहीं है, बल्कि उसके लिए कुछ और मालूमात भी चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पर जब हमको चीनी की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप दुकान पर जाएंगे चीनी ख़रीदने के लिए, तो हम दुकान पर चीनी ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो इस वक्त हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारी चीनी की कितनी मिकदार की बात कर रहे हैं। किसी भी नामालूम मिकदार की पैमाइश या मुआवजा करने के लिए हमें कुछ मेयारी मिकदारों की ज़रूरत होती है। एक बार अगर मेयार मुकर्रर कर लिए जाएँ तो ये मिकदारें उन मेयारों के हवाले से बयान की जा सकती हैं। इन मेयारी मिकदारों को हम यूनिट्स कहते हैं। दुनिया में तरक्की के साथ साथ एक मुश्तरका काबिल कबूल यूनिट्स के निज़ाम की बेइंतहा ज़रूरत महसूस की गई थी। ख़ास तौर पर यह साइंस और फ़नी मालूमात के तबादले के लिए औज़ान, यानी कि ये वज़न की जमा है औज़ान, और पैमाइशों यानी पैमाइश की जमा पैमाइशों है, पर पेरिस में मुनक़्क़िद किया गया 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में पैमाइश का एक हिमागिर निज़ाम अपनाया गया, जिसे यूनिट्स का बैनुल-अक़वामी निज़ाम कहते हैं। तो आगे हमारे पास है बुनियादी यूनिट्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो क्या होती है। बुनियादी यूनिट्स, जिस तरह से फ़र्ज़ करें आप एक मकान बना रहे हैं तो उसकी बुनियाद क्या है, ईंट है। अगर ईंट होगी तो मकान बनेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि ईंटों के बगैर मकान बन जाए। तो साफ ज़ाहिर है जब किसी चीज़ की बुनियाद होगी तभी हम उस चीज़ को समझ सकेंगे ना कि आया कि ये चीज़ क्या है। तो कुछ इस तरह से हम इसको बयान करते हैं। वो कहता है कि वो यूनिट्स जो बुनियादी मिकदारों को बयान करते हैं उनको बुनियादी यूनिट्स कहते हैं। हर बुनियादी मिकदार का एक ऐसा यूनिट्स होता है। अब ये ऐसा यूनिट्स क्या है, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी पूरी दुनिया के लिए जो माना जाता है उसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं। और नीचे
जो ये मिकदारें हैं बुनियादी, इनके कुछ अलामात और यूनिट्स जो हैं उनका टेबल हमारे पास दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लंबाई। इसकी अलामत क्या है, इसको स्मॉल एल से शो करते हैं। इसका नाम क्या है, मीटर है। और इसकी अलामत क्या है, यानी यूनिट इसका क्या है, मीटर है। और उस यूनिट की आगे फिर जो अलामत है वो हमारे पास एम है, स्मॉल एम है। उसके बाद हमारे पास मैस है, इसकी जो अलामत है वो हमारे पास एम है। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट किलोग्राम है, तो इसको किलोग्राम को केजी से शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास वक्त है, इसको हम टाइम से डिनोट करते हैं, टी से। इसके लिए सेकंड इसका यूनिट है और इसको इंग्लिश में हम एस से डिनोट करते हैं। आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई से जाहिर करते हैं। आगे हमारे पास इसका यूनिट जो है वो एम्पियर है और इसका सिंबल जो यानी इसकी अलामत जो है वो हमारे पास ए है, कैपिटल ए, यानी बड़ी ए यहाँ पे आपने लिखनी, छोटी ए नहीं लिखनी है। आगे हमारे पास रोशनी की शिद्दत है, इसको इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो इसकी अलामत जो है हमारे पास कैपिटल एल है, यानी बड़ा एल है। और इसका जो यूनिट है उसका नाम जो है वो कैंडेला है और इसको स्मॉल सी डी से शो करते हैं, जाहिर करते हैं। आगे हमारे पास है दर्जा हरारत, इसको आप टेम्परेचर भी कहते हैं आम ज़बान में। इसको टी से जाहिर करते हैं। इसका यूनिट जो है वो हमारे पास केल्विन है और इसको स्मॉल के से शो करते हैं, यानी छोटे के से जाहिर करते हैं। आगे हमारे पास है मादे की मिकदार, जिसको क्वांटिटी ऑफ मैटर भी आप कह सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे हम उर्दू में डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो नज़रिया या जो मकसद है वो इस बात पे है कि उर्दू में समझाया जाए। तो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, इसकी अलामत है। आगे हमारे पास मोल है, इसका यूनिट है और यूनिट को एम ओ एल, स्मॉल एम ओ एल से जाहिर करते हैं। आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है माखूज मिकदारें। तो चलो उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या होती हैं। जी, माखूज मिकदारें वो होती हैं जिनका माखूज मिकदारें हमारे पास वो मिकदारें होती हैं जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाती हैं, यानी पहले बुनियादी मिकदारें होती हैं, उनको मिला के आगे जो मिकदारें बनाई जाती हैं उनको हम माखूज मिकदारें कहते हैं। इनको भी बुनियादी यूनिट के हवाले से बयान किया जा सकता है। कोई भी माखूज मिकदार है उसके एक से ज़्यादा बुनियादी यूनिट्स हो सकते हैं। उनकी हासिल ज़रब से वो जो बुनियादी यूनिट्स हैं उनको ज़रब करेंगे तो हमारे पास माखूज मिकदारों के यूनिट्स आ जाएंगे, या उनको हम तकसीम कर देंगे तो हमारे पास उनके यूनिट्स आ जाएंगे। जिस तरह से हमारा एरिया होता है, हमारे पास किसी भी चीज़ का एरिया होता है तो उसका यूनिट जो है हमारे पास मीटर पर स्क्वायर होता है। मीटर पर स्क्वायर कैसे, यानी कि उसकी लंबाई का यूनिट मीटर, फिर उसकी चौड़ाई का यूनिट मीटर, तो उन दोनों को जब हम ज़रब करेंगे तो हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास किसी चीज़ का वॉल्यूम है, यानी कोई 3D 3 कोनों वाली है तो उसका वॉल्यूम होता है, तो उसके यूनिट मीटर क्यूब होते हैं। और जो वक्त है हमारे पास वो स्पीड है, यानी 1 सेकंड में कितना फासला हम तय करेंगे उसको हम फासला कहते हैं। इसका यूनिट मीटर फी सेकंड है। इस तरह डेंसिटी है, फोर्स, प्रेशर वगैरह वगैरह है, तो इनका टेबल भी नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड है हमारे पास, इसकी जो अलामत वी है, ये स्मॉल वी है यहाँ पे, और उसका यूनिट जो है हमारे पास मीटर फी सेकंड है, और इसकी जो अलामत है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड है। आगे हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन बताता चलूँ, एक्सेलरेशन कहते हैं वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, यानी किसी की भी जिस्म की एक जगह से दूसरी जगह तक जब वो पहुंचता है तो उसको हम उसका एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बदल रही है, तब्दील हो रही है। अगर वो किसी जगह पे रेस्ट में है, साकन हालत में है, तो तब उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी ज़ीरो है और उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है। आगे इसका यूनिट है मीटर फी सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे हमारे पास वॉल्यूम है, इसका यूनिट जो हमारे पास क्यूबिक मीटर होता है, और इसकी अलामत जो है वी होती है, और इसका सिंबल जो है हमारे पास मीटर पर क्यूब है। आगे फोर्स है, इसको न्यूटन कहते हैं, और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन होता है या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे हमारे पास प्रेशर है, इसको पास्कल कहते हैं, जबकि इसकी अलामत जो है वो PA होती है या न्यूटन NM पर स्क्वायर होती है। आगे हमारे पास है डेंसिटी, तो ये इसको रो से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल रो से। आगे हमारे पास है किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर, इसका यूनिट होता है, जबकि इस इंग्लिश में kg m⁻³ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास, इसको Q से ज़ाहिर किया जाता है, इसका यूनिट जो कूलम है, और जो यूनिट है उसकी अलामत जो है वो या तो K है या AS है। AS यानी कि एम्पेयर सेकंड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से आप सबका कुछ नहीं जाता बल्कि हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अगर कोई भी चीज़ अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स शाहीन पाकिस्तान लाजमी सब्सक्राइब करिए। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।